ओलंपिक को खेलों की दुनिया का महाकुंभ कहा जाता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर खेलों का आयोजन होता है। दुनिया भर के देश ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल के अंतराल पर कराया जाता है। इस साल ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच शुरू हो चुकी है। ये आयोजन फ्रांस में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। आपको बता दें कि ओलंपिक का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कराया जाता है। दुनिया भर के देशों में खेलों को लेकर जो लोकप्रियता है, उनकी झलक ओलंपिक खेलों में साफ देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं ओलंपिक खेलों का इतिहास कितना प्राचीन है? ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस से हुई थी। इन प्रतियोगिताओं को सन 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया नाम की जगह पर खेला गया था। इन खेलों का संबंध ज्यूस देवता के सम्मान से जुड़ा होता था। उनके सम्मान के लिए ही इन खेलों का आयोजन किया जाता था। उस समय भी इनका आयोजन हर 4 साल के बाद ही होता था, लेकिन उनमें केवल पुरुष ही भाग लेते थे। इन प्रतियोगिताओं में कई खेलों को शामिल किया जाता था, जैसे दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, कुश्ती और भी कई प्रकार के गेम्स, जिनमें घुड़सवारी और चक्र फेंक भी शामिल थे। इन खेलों को प्राचीन ग्रीस समाज में एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था, लेकिन कुछ समय बाद ही इन खेलों का पतन हो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। रोमन सम्राट थियोडोसियस ओलंपिक को ग्रीस के पगान धर्म का हिस्सा मानते थे। इसी वजह से सम्राट ने सन 394 ईस्वी में इन खेलों को बंद करवा दिया था। इसी के साथ ही प्राचीन ओलंपिक खेलों का सफर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत में सबसे बड़ी भूमिका फ्रांस के बैरन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा निभाई गई है, जिनके प्रयासों से सन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई और इसके 2 साल बाद ही 1896 में एथेंस यानी कि ग्रीस की राजधानी में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। अब आइए जानते हैं ओलंपिक खेलों में मशाल के महत्व को। ओलंपिक खेलों में शुरुआती दौर से ही मशाल जलाने की परंपरा रही है। इसे देवता ज्यूस और देवी हेरा के सम्मान प्रतीक के रूप में जलाया जाता था, जो कि एक पवित्र अग्नि का भी प्रतीक थी। मशाल ओलंपिक खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी मशाल की परंपरा को इसी प्रकार से अपनाया गया है। हालांकि साल 1896 में शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल नहीं जलाई गई थी, बल्कि मशाल की शुरुआत साल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई। तब से लेकर अब तक हुए सभी ओलंपिक खेलों में मशाल जलाई जाती है। आइए जानते हैं ओलंपिक खेलों में भारत की भूमिका। भारत ने अपने ओलंपिक सफर की शुरुआत 1900 में हुए पेरिस ओलंपिक से की। इसमें भारत की ओर से एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 रजत पदक जीते थे, जिसके बाद साल 1920 से भारत ने नियमित तौर पर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। इसी के साथ ही वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में भी स्वर्ण पदक विजेता रही। ऐसे ही साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल हुआ, जिसे अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता। भारतीय महिला एथलीट्स ने भी ओलंपिक खेलों में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 2012 में हुए लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और 2016 में हुए रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में ही PV सिंधु भी रजत पदक विजेता रहीं। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार हो रहे पेरिस ओलंपिक में शरद कमल और PV सिंधु को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्वजवाहक के तौर पर चुना गया है। ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से तमाम एथलीट्स पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की भूमिका को और भी मजबूती देते हैं। ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन किसी भी देश के खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है। हर एक खेल में खिलाड़ी अपने पूरे देश के लोगों की उम्मीदों को लिए मैदान में उतरते हैं और पूरे जज्बे के साथ खेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
हार के अंतिम क्षण तक ना हार मानने वाले जज्बे के साथ लड़ते हैं। ये थी 2024 पेरिस ओलंपिक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ओलंपिक की दुनिया में भारत की भूमिका। इसी के साथ ही ऐसी और जानकारियों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।